महाराज, उस दुष्ट ने तो हमारी रातों की नींद छीन ली है। उसके डर से कोई रातों को घर से बाहर निकल ही नहीं पाता। कौन है ये दुष्ट? ये तो पता नहीं महाराज, लेकिन हमने सुना है कि वो बड़ा भयानक दिखता है। हमें कुछ करना होगा। महाराज, आप मुझे आज्ञा दें, मैं उस दुष्ट को सबक सिखा दूंगा। लो, ये फिर से शुरू हो गया। पता नहीं इसे कब अकल आएगी। कालिया, हम में से किसी को भी उस दुष्ट के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे में तुम क्या करोगे? महाराज, वो एक दुष्ट है, बस मेरा इतना जानना ही काफी है। आप चिंता ना करें, मैं उसे जरूर हरा दूंगा। ठीक है कालिया, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। कितना भयानक अंधेरा है। पता नहीं वो दुष्ट कहाँ से वार करेगा। ओहो, तुम अभी से इतना क्यों डर रहे हो? हाँ? अरे उस दुष्ट को एक बार आने तो दो, फिर मैं उसे देख लूंगा, समझे? वो आ गया, भाग ढोलू। अरे बेवकूफो, उल्लू से डरकर भाग रहे हो? आप चिंता न करें महाराज, राजकुमारी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। हम पता लगाएंगे राजकुमारी की बीमारी का इलाज क्या है। जाओ और सफल होकर लौटो भीम। ये तो सूरज की रोशनी है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये जल्दी सुबह नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तुमने कर दिखाया भीम। अभी चाचा, हमें आपकी मदद चाहिए। लगता है घर पर नहीं है, अंदर चलकर ढूंढते हैं, शायद वहाँ होंगे। हाँ, ये दोनों अभी चाचा के घर में क्या कर रहे हैं? चाचा ने तो इन्हें बुलाया नहीं होगा। तो मैं भी बाजार के पास मिला, अभी देखता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लग गई। लो तुम भी खाओ। अच्छा, तो सुबह सुबह दोनों बदमाश चाचा के घर में घुसकर सेब चखे जा रहे हैं। अब मैं इन्हें थोड़ा मजा भी चखा देता हूँ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ? क्या रे ढोलू बोलू, क्या कर रहे थे? हाँ, बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या? हम चाचा, वो हम देख रहे थे। देख रहे
थे? कहो तो मैं तुम्हें दिखा दूं 2 के 4। हाँ? नहीं छोड़ेंगे। बचाओ! वाह, सोचा न था एक दिन ऐसा नजारा भी देखने को मिलेगा। हाँ, लगता है अपना वक्त आ ही गया। अरे मुकाबले का वक्त हो गया। हमें जीतना ही है। चलो। बाप रे, एक साथ इतने सारे जुड़वों को पहली बार देखा है। सभी प्रतियोगियों से निवेदन है कि वे मंच की ओर आएं। मुकाबला कुछ ही समय में शुरू होगा। चलो अच्छा है। ये क्या, एक और ढोलू भोलू की जोड़ी? एक और? पर कैसे? पर इतने सारे आए कहाँ से? अभी चाचा की मशीन से। मैं भी था वहाँ। बदमाशों ने मुझे मार भगाया। उन्होंने तुम्हें मार भगाया? अभी चाचा की मशीन, तब तो उन्हीं की मदद लेनी होगी इस मामले को सुलझाने के लिए। मगर भीम, ये सब हेरा फेरी क्या चल रही है? अगर तुम ढोलकपुर वाले सोचते हो कि ऐसे पहलवानपुर को हरा दोगे तो ये तुम्हारी भूल है। जीतेगा तो ढोलकपुर ही। क्या कर लोगे? मगर कीचक की बात भी सही है, इस प्रकार हेरा फेरी करना ठीक नहीं। इन नए ढोलू बोलू को वापस भेजना होगा। किसी और की तकलीफ पर हंसना अच्छा नहीं, और ना ही बदमाशी से जीतना। भीम, तुम जाओ, तुम्हें सिर्फ जलन है। इस भीम को अभी सबक सिखा देंगे। देखो, तुम सबकी वजह से क्या हो गया। हमें माफ कर दो भीम। मुझे बस यही सुनना था। अरे बाप रे, तो ये मशीन इंसानों पर भी काम करती है? खतरनाक ढंग से। चाचा, जल्दी से इन बदमाशों को गायब कर दीजिए। हम मुकाबला जीत नहीं पाए क्योंकि तुम्हारे जुड़वाओं ने सारा पंडाल ही जला कर रख दिया। अब हमें इनाम भी नहीं मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं देता हूँ नाम। तुम्हारी चेकिंग होगी। क्या तुम कोई हथियार अंदर ले जा रहे हो? हथियार थोड़ी है, कैंची है, कैंची। खतरनाक है, इससे तुम आर्ट को नुकसान पहुंचा सकते हो। ये यहीं जमा करके जाओ, जाते वक्त ले जाना। हैं? ये कैसी पेंटिंग है? ये एक रशियन पेंटर की बहुत मशहूर पेंटिंग है और हमारे म्यूजियम की सबसे कीमती भी। पर ये तो मैं भी बना सकता हूँ। इसमें खास क्या है? ये एक खास आर्टिस्ट की सोच है। जैसे ये आकार बनाकर वो दर्शकों से कुछ कह रहा है। अब आपकी सोच के अनुसार ये आकार कुछ भी हो सकता है। एक मैदान हो सकता है, खिड़की हो सकती है, शायद टीवी हो सकता है। हाँ, बहुत अच्छे। कोई भी एक जवाब सही नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। पर ये किसकी पेंटिंग है? कुछ समझ नहीं आ रहा।
ये इमरजेंसी अलार्म क्यों बजने लगा? जिसका डर था वही हुआ। इस आर्ट म्यूजियम की सबसे कीमती पेंटिंग चोरी हो गई। मैं अभी ऑफिस में जाकर कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ। आंटी का कराटे चौक तो बड़ा जबरदस्त था। हमें इस औरत को पकड़ना होगा। साड़ी के साथ स्पोर्ट्स शूज पहने हैं। वो वहाँ लाइन में खड़े उस आदमी ने ठीक वैसे ही जूते पहने हैं जैसे पेंटिंग चुराने वाली औरत ने अपनी साड़ी के नीचे पहने थे। आप जा सकते हैं। इतनी जल्दी भी नहीं आंटी जी, पहले चोरी की हुई पेंटिंग तो वापस कर दो। अरे क्या मजाक है? मैनेजर साहब, इसके शर्ट के नीचे तलाशी लीजिए। जरा संभल कर भीम, आंटी का कराटे चौक बड़ा खतरनाक है। जैसे किसी की सोच अनुसार ये आकार जेल का कमरा भी हो सकता है। कालिया कहाँ है? दोस्तों, ये कोई आम सर्दी नहीं लगती, कुछ तो गड़बड़ है। वो देखो दोस्तों, आज सूरज नीला और छोटा लग रहा है। और देखो, एक छोटी सी किरण निकलकर जंगल की दिशा में चमक रही है। यही है गड़बड़। चलो देखते हैं ये किरण जंगल की ओर क्यों चमक रही है। कुदरत की शक्ति और सूरज की आग बना दे इस त्रिशूल को हथियार खतरनाक। बुरी परी, तो ये तुम्हारा किया धरा है। अब क्या नई जादुई चाल चल रही हो? बहुत देर कर दी तुमने भीम। सूरज की सारी शक्ति मेरे सूर्य त्रिशूल में आ चुकी है। इस बार तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। बुरी परी, अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा करो।
कुछ नहीं टिक सकता। लगता है सूरज की शक्ति वापस सूरज के पास जा रही है। क्या? बहुत गर्मी है, अब स्वेटर निकालो, जल्दी जल्दी स्वेटर निकालो। अरे वाह, एक केला। पर मैं रास्ते से केले उठा के नहीं खाता, सिर्फ लड्डू उठा के खाता हूँ। और मत खाना भीम, बाकी के सारे लड्डू मेरे हैं। तो फिर चुटकी को हरा कर दिखा। ये कौन सी बड़ी बात है? लड्डू जरा संभाल के रखना भीम। जरूर कालिया। सब तैयार? 1, 2, 3। ठीक से धक्का लगाओ, आलसी कहीं के। मैं थोड़ी सी मदद करूं? जल्दी करो, जल्दी करो। अरे भीम, इतनी सी ताकत है क्या? चलो जोर से धक्का दो। मैं जीत गया। तुम ठीक तो हो कालिया? जीत गया। अब लाओ मेरे सारे लड्डू। ये भीड़ कैसी? चलो चलकर देखें। कुछ तो गड़बड़ है। महाराज, मेरे सारे गहने चोरी हो गए। सब एक एक करके बताओ, हुआ क्या है? महाराज, कल रात हम सबके घर में चोरी हुई है। हमारे सारे गहने गायब हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। शांत शांत, आप सब शांत हो जाइए। हमारे सिपाही इसी की छानबीन कर रहे हैं। वो चोर जल्द ही पकड़ा जाएगा। महाराज, हम भी इस चोर को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहेंगे। जरूर भीम। चोर को तो सिर्फ कालिया डिटेक्टिव एजेंसी ही ढूंढ सकती है। कालिया और डिटेक्टिव। मुझे भरोसा है कि तुम सब मिलकर उस चोर का पर्दाफाश जरूर करोगे। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। मिल गया, पहला सुराग मिल गया।
क्लूज तो भीम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? ये देखो ऑरेंज कपड़ा, ये देखो वही बाल, और देखो वही पैरों के निशान है। तो हमें भीम के घर की तलाश लेनी होगी। दोस्तों, मुझे पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है। हमें उसकी बात माननी चाहिए। ये नहीं हो सकता। क्या? नहीं, चोरी का सामान। भीम और चोर, ये क्या हो रहा है? हाँ? दोस्तों, मैं चोर नहीं हूँ। भीम, पीछे मत देखो, जाओ भागो यहाँ से, चोर कहीं के। मैं चोर नहीं हूँ। एक क्या कहते हैं उसे? वो है एक नासमझ। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं ये। वाह, आहा, वाह वाह, वाह, मजा आ गया। कैसे हो मेरे मित्र इंद्रवर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया है। अरे कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियां खाकर मन खुश हो गया। हाँ, ठीक है इंद्रवर्मा, फिर मिलते हैं। अरे मेरी प्लेट की जलेबियां आखिर गई कहाँ? हाँ? ये जरूर उस इंद्रवर्मा ने खाई होंगी। हाँ? अब क्या होगा महाराज? अब युद्ध होगा, युद्ध। भीम को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ और कैसे फुर्र हो गए। उस्ताद से उस्तादी मंगल सिंह। भीम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जल्द से जल्द ये शाही खत तुम राजा पहलवान को दे आओ। किसी छोटी सी नासमझी की वजह से उसने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर ढोलकपुर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अगर सूरज ढलने तक ये खत उस तक ना पहुंचा तो ढोलकपुर का अंत समझो। आप फिक्र ना करें महाराज, ये काम बहुत आसान है। हम सही वक्त पर सही तरीके से सही जगह सही हाथों में ये खत पहुंचा देंगे। जब भी तुम ऐसी बात करते हो कुछ सही नहीं होता। फिक्र ना करो जग्गू, चलो दोस्तों चलते हैं।